हेलो, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं आपका ऋषभ सर, आइल्स स्कूल इंडिया से आज फिर एक नई वीडियो के साथ में आप लोगों के साथ। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब लगातार मैं कुछ आपको टेंसेस की वीडियो शेयर करूंगा, और जिसका मैंने आपको एक टेंसेस इंट्रोडक्शन भी दिया था, जिसमें मैंने टेंसेस के बारे में बताया था, टेंसेस का यूज़ बताया था आप लोगों को आइल्स के साथ में, और मैंने आपको रिलेट करके दिखाया था कि कैसे आप रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग सारी चीज़ों में टेंसेस को यूज़ कर सकते हो। तो टेंसेस को जो है बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना है, क्योंकि टेंसेस जो होते हैं वो बहुत एक क्रूशियल सेक्शन होता है। मैंने उस टाइम भी मेंशन किया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जो टेंसेस हैं वो बहुत ही क्रूशियल पार्ट है आपकी इंग्लिश का, आपकी स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग हर मॉड्यूल को इम्प्रूव करने के लिए सबसे अच्छा एक सिंगल तरीका है, जिससे हमें ना किसी टिप की ज़रूरत है, ना किसी ट्रिक की ज़रूरत है। अगर हम टेंसेस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमें किसी और सब्स्टिट्यूट, न ट्रिक न टिप, किसी चीज़ की नीड नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वीडियो को कंटिन्यू करूंगा, और इस वीडियो में मैं आज आपको प्रेजेंट टेंस के अंदर आने वाले 4 पार्ट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में से पहला पार्ट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, या कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पे ध्यान देना है। किसी को भी किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट में डालते जाइएगा, कमेंट में पूछते जाइएगा, हम उस चीज़ को शॉर्ट आउट करते जाएंगे। हमारी जो टीम है वो कोशिश करेगी आपको हर तरीके से हर आंसर्स को प्रोवाइड करे, और आपका सारा जितना भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सके। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पहले पार्ट से, जो कि प्रेजेंट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको बहुत सारे लोग सिंपल टेंस भी, सिंपल इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। मैंने उस दिन बताया था आपको कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है और जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, उसकी एक पहचान होती है। हमें कैसे पता लगेगा कि ये सेंटेंस सिंपल का ही है, इंडेफिनिट का ही है? इसकी जो पहचान है वो जब हम हिंदी का वाक्य पढ़ेंगे, हिंदी का सेंटेंस पढ़ेंगे, ता है, ती हैं, ते हैं जैसे जो वर्ड्स हैं हिंदी के, वो हमारे उस सेंटेंस के लास्ट में आएंगे। जो वर्ड, जो सेंटेंस इस ता है, ती है, ते हैं पे ख़त्म हो रहा होगा, वो कहाँ से आ रहा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेट होके आ रहा होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो बेसिक, हम कह सकते हैं बेसिक प्रेजेंट टेंस होता है, फंडामेंटल टेंस होता है। इसमें आपको मैं 2 स्ट्रक्चर्स बताऊंगा अभी, जिससे आप इजीली सारे सेंटेंसेस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे ही सेंटेंसेस इसी स्ट्रक्चर से कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसी स्ट्रक्चर को आपको आगे, इसी स्ट्रक्चर में हम कुछ छोटे छोटे चेंजेस करके प्रेजेंट के अंदर आने वाले, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आने वाले आपके अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव को स्टडी करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आने वाला अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। जो हमारे सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, होपफुली आप सभी लोगों को पता होंगे, नहीं पता होंगे तो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, या इस तरीके के जो भी होते हैं, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। और जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, ही, शी, इट, या किसी का नेम, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो स्ट्रक्चर लगाना होगा वो हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से और सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से हमें उसको लगाना होगा। ठीक है। अब मैं आपको पहला स्ट्रक्चर जो इसका है सिंगुलर के लिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट का सेंटेंस बनाते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो आपको कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है? वो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हो, उसके बाद में आप एस और ई एस का यूज़ करते हो अकॉर्डिंग टू द वर्ब की, उसमें आपको एस लगाना है या ई एस लगाना है, प्लस आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद में आप
अदर वर्ड अगर सेंटेंस में है तो लगा दिया, नहीं है तो नहीं लगाया। ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है जो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कन्वर्ट करने में, सिंगुलर सब्जेक्ट के टेंस को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। अब एक मैं सेंटेंस आपको सिंगुलर का यहाँ पर बोर्ड पे लिख के दिखाऊंगा और इसी तरीके के सेंटेंसेस आपको ट्राई करने हैं। अगर सेंटेंसेस में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में पूछना है, हम आपको सेंटेंसेस बनाने का तरीका भी बताएंगे। और कोई सेंटेंस ऐसा होता है, जैसे अभी मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिखूँगा, कोई ज़रूरी नहीं है आप सारे सेंटेंस उसके जैसे ही बनाओ, आप एडिशनल सेंटेंसेस बनाओगे, शायद उसमें कोई सेंटेंस ऐसा हो जो आपको ना समझ में आ रहा हो, जिसमें आपको प्रॉब्लम आए, तो आप वो बेझिझक कमेंट्स में पूछिएगा, हम उसके आंसर्स आपको देंगे। जैसे अगर मैं एक बात करूँ, बहुत बेसिक है, जब टेंस पढ़ाया जाता है तो इसी तरीके के सेंटेंस ज़्यादातर लिखे जाते हैं। राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन है? राम। अब जो राम है वो किसी का नेम है, एक पर्सन है, तो पर्सन हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हम सबसे पहले, और दूसरी एक चीज़ जो मेन है, आपको क्या करना है, आपके हिंदी के सेंटेंस में कोई भी चीज़ कहीं पर भी लिखी हो, कोई भी पार्ट कहीं पर भी लिखा हो, आपको अपने इंग्लिश के स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको अरेंज करते चले जाना है। जैसे हम लोग प्राइमरी लेवल पे मैथ्स में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ते थे ना। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, छोटी गिनती के क्रम को बड़ी गिनती के क्रम में रखते चले जाना, और बड़ी गिनती के क्रम को छोटी गिनती के क्रम में रखते चले जाना, डिसेंडिंग ऑर्डर। उसी तरीके से हमको अपने हिंदी के सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर के क्रम में रखना है, अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर हमें उसको पुटअप करना है। सबसे पहले स्ट्रक्चर में हमसे पूछा गया है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है राम। सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, जिसकी फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी है। तो इसमें वर्ब क्या है? खाना, मतलब ईट। अब एस राम ईट्स, ऑब्जेक्ट क्या है? क्या खाता है? खाना खाता है, फूड खाता है। राम ईट्स फूड। हमारा जो सेंटेंस है वो यहीं पे कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें कोई भी अदर वर्ड नहीं था, तो हमारा ये सेंटेंस यहीं पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आया क्या किया गया सेंटेंस में? सबसे पहले तो सेंटेंस को सिंगुलर पहचाना गया। वो कैसे पहचाना गया? एक नेम से, जो कि राम था। इसी तरीके से आपको अलग अलग नेम्स को देखना है कि हाँ, अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, वहाँ पे ही, शी या इस तरीके के कोई सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो आपको उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर लगाना है, जो कि है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और इसी सीक्वेंस में आपको अपने हिंदी के सेंटेंस को रीअरेंज कर देना है इंग्लिश में। आपका सेंटेंस 110% सही होगा। ठीक है, अब इसके आगे मैं आपको इसी में, अब इसके आगे सिंगुलर के बाद में हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट का एग्जाम्पल बताने से पहले मैं आपको प्लूरल सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर लिख के देता हूँ। स्ट्रक्चर सब लोग अपना, अगर चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं समझने के लिए। अफर्मेटिव का प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई वी यू दे। अब सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में फ़र्क क्या आएगा वो मैं आपको बता दूं। जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट्स बनाते हो तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एस और ई एस होता है। प्लूरल में आपका सिर्फ सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है और अदर वर्ड होता है। प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में हम एस और ई एस का यूज़ नहीं करते हैं। एस और ई एस का यूज़ तभी होगा जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। इसीलिए अफर्मेटिव सेक्शन में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेक्शन में 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, बाकी सभी सेंटेंसेस में एक एक स्ट्रक्चर ही होता है। एक जो है आपका अफर्मेटिव का, एक निगेटिव का, एक इंट्रोगेटिव का। पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सब में 2-2 स्ट्रक्चर समझने पड़ते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट का और एक प्लूरल सब्जेक्ट का। अब प्लूरल सब्जेक्ट में जैसे मैंने बताया कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में एस और ई एस नहीं लगता है। अब प्लूरल सब्जेक्ट आपके कौन से हो सकते हैं? आई वी यू दे या इस तरीके के। तो मैं एक सिंपल सा जो है सेंटेंस ले लेता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, हिंदी में लिखता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले सेंटेंस को बनाते हुए आपको बताया था कि हमें सिर्फ अपने हिंदी के सेंटेंस को
अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अरेंज कर देना है उसको, इंग्लिश में सिर्फ उसके हिसाब से लिख देना है। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले सब्जेक्ट पूछा गया है मैं, आई के बाद में हमारी वर्ब पूछी गई है ईट, ऑब्जेक्ट है फूड, खाना, आई ईट फूड, और ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से जैसे आपने सिंगुलर में किया था, उसमें वर्ब के साथ एस ई एस लगा हुआ था, प्लूरल में वर्ब के साथ में एस और एस का यूज़ नहीं किया गया, वो सिंपली जो आपकी वर्ब है उसको एज इट इज़ लिख दिया गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेक्शन में जो आपके सेंटेंसेस हैं वो इन्हीं दो स्ट्रक्चर से बनेंगे, इसके अलावा किसी भी स्ट्रक्चर से आपके सेंटेंसेस नहीं बनेंगे। ठीक है, इन दोनों में से किसी सेंटेंस को बनाते वक्त अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा। अब इसके बाद में मैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ूंगा। ठीक है, अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में भी जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपका सिंगुलर और प्लूरल लिखा था, निगेटिव सेंटेंस में भी हम सिंगुलर और प्लूरल को लेके चलते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसमें आपको सिंगुलर और प्लूरल लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर्स दो लगेंगे, दो तरीके से सेंटेंस बनेंगे, आपका जो सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में क्या होगा, आपको नॉट के पहले डस का यूज़ करना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी आएगी वो क्या आएगी, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यही आपका प्लूरल में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सिर्फ इतना सा डिफरेंस आएगा आपके दोनों सेंटेंसेस में कि आप सिंगुलर में डज लगाओगे और प्लूरल में डू लगाओगे, और इसी से आपके सेंटेंस का चेंज पता लगेगा। जब आपका सब्जेक्ट किसी का नाम है, ही शी इट है, तो आपको डस का यूज़ करना है। अगर सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे है या इस तरीके का कोई है तो आपको डू का यूज़ करना है एज अ हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैं अगर बात करूं, राम खाना नहीं खाता है, सेंटेंस लिखेंगे राम खाना नहीं खाता है। राम खाना नहीं खाता है। इसको कन्वर्ट करेंगे हम अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। सबसे पहले स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, राम। अब हमें स्ट्रक्चर से लेना है, अगर कोई ऐसी चीज है जो हमारे सेंटेंस में नहीं है तो हम उसको स्ट्रक्चर से एज इट इज पुट कर देंगे। राम के बाद में स्ट्रक्चर में है डज नॉट, डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, खाना। राम डज नॉट ईट, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। राम डज नॉट ईट फूड, और ये सेंटेंस आपका कन्वर्ट हो गया। आपने क्या किया सेंटेंस को कन्वर्ट करते समय, सिर्फ इस फॉर्मेट में अपने हिंदी के सेंटेंस को अरेंज किया है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट था डज नॉट एज इट इज फ्रॉम सेंटेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन इन सेंटेंस, ऑब्जेक्ट गिवन इन सेंटेंस, दैट इज कंप्लीटली अरेंज्ड फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। यही आपको हर सेंटेंस में करना है। ठीक है, समझ में आया। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्लूरल पे। मैं बाजार नहीं जाता हूं, मैं बाजार नहीं जाता हूं, मैं बाजार नहीं जाता हूं। अब सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ में हमें डू नॉट लगाना है। आई डू नॉट गो टू मार्केट, और ये हमारा सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। हमने इसमें क्या किया, सेम जो हमने इसमें किया था वही इसमें किया है। सब्जेक्ट गिवन इन सेंटेंस आई, डू नॉट फ्रॉम द स्ट्रक्चर आई पुट इट दैट डायरेक्टली डू नॉट, देन वर्ब गिवन इन सेंटेंस एंड ऑब्जेक्ट वाज आल्सो प्रेजेंट इन सेंटेंस। हमने हिंदी के सेंटेंस से उठा के सिर्फ उसको पुट अप कर दिया है, आई डू नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, सभी को समझ में आया। अब एट लास्ट वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि अगर किसी को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है फॉर्मेट को समझने में, सेंटेंसेस को समझने में, सेंटेंसेस को बनाने में, आप बेझिझक कमेंट करिए। हम कोशिश क्या करेंगे, हम हर बार यही कोशिश करते हैं कि हर बच्चे को या हर पूछने वाले को उसका जवाब उस तक पहुंचाया जाए,
ताकि आप लोग वीडियोस को पसंद भी कर सकें और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो सके। और हमारा मेन मोटो ही यही है कि जो बच्चे क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, जो बच्चे इंस्टीट्यूशनल क्लासेस नहीं कर रहे हैं, या जो ग्रामर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिनके पास में ग्रामर गाइडेंस करने के लिए कोई नहीं है, उनको मैं प्रॉपरली ग्रामर गाइड कर सकूं, ताकि उन्हें जो ये टिप्स और ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, या बहुत सारे लोग इधर उधर के उल्टे सीधे कामों में पड़ जाते हैं कि नहीं मुझे जाना ही जाना है, मैं एग्ज़ाम शूट तक करा लूँगा। तो भाई ये सब किसी को करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रामर मेंटेन करो। मैं श्योरिटी लेता हूँ कि आप सिर्फ ग्रामर के बिहाफ पे अपने आइल्स को बहुत आसानी से क्लियर कर लोगे। आपका आइल्स दैट विल बी अ चाइल्ड प्ले, बच्चों का खेल हो जाएगा आइल्स आपके लिए, अगर आप ग्रामेटिकली प्रिपेयर हो। क्योंकि ग्रामर जो है वो होल सोल ऑफ इंग्लिश है। ग्रामर कैन डू एनीथिंग, इट कैन इम्प्रूव योर रीडिंग, इट कैन इम्प्रूव योर राइटिंग, इट कैन इम्प्रूव योर लिसनिंग एंड स्पीकिंग टू। ठीक है, इसको ज़रूर ट्राई करना, इसको बनाना। और जब आप इसको बनाने बैठो, जब आप इस वीडियो को देखो, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उससे मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस टाइम पे जब आप स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, मैंने एक सेंटेंस बना के आपको इसलिए बताया है ताकि आपका समय कम बर्बाद हो, टाइम वेस्ट ना हो। आप एटलीस्ट 10 और 10 सेंटेंस, नहीं 10 तो 5 सेंटेंस ऑन द स्पॉट बनाइएगा, ताकि वो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाए। और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपने सेंटेंस बनाए, कैसे बने, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मुझे ये पता लग सके कि आप लोगों को वीडियोस से फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे मिलेंगे इसी के नेक्स्ट पार्ट से, जिसमें मैं आपको इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊंगा, सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।